इसके एंटी स्नैचिंग सेल ने एक इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग को बस्ट किया है, जिससे हमें टोटल 10 जो हैं लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। इन्होंने अलग अलग दिल्ली के अलग अलग जगह से ये गाड़ियां चोरी की, जिसमें कि टोटल 5 क्रेटा, 1 होंडा सिटी, 2 i20, 2 किया सेल्टोस और इसके अलावा कुछ ब्लैंक ऑटोमेटिक कीज़ भी इनसे हमें बरामद हुई हैं। ये जो हमने ऑपरेशन किया है, ये 15 तारीख के आसपास हमने इनको जो है नैप किया था। आफ्टर ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमें मिली थी कि कुछ लोग यहाँ पे बेगमपुर एरिया में गाड़ी चोरी करने आ रहे हैं। तो इनके एप्रीहेंशन के बाद हमें क्वेश्चनिंग के बाद पता चला कि ये जो गाड़ियाँ थी ये दिल्ली से बाहर जाके ये बेचते थे बेस्ड ऑन डिमांड। और कुछ गाड़ियाँ हमें इसमें से उत्तराखंड देहरादून से मिली हैं, कुछ गाड़ियाँ यूपी से और कुछ गाड़ी हरियाणा से मिली। सर कितने लोगों की टोटल गिरफ्तारी की गई है? इसमें टोटल अभी हमने 2 लोग नदीम और दीपक नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया है। नदीम जो है वो मेरठ से बिलोंग करता है और दीपक जो है वो मंडावली दिल्ली से बिलोंग करता है। और इनके ऊपर प्रीवियस भी गाड़ी चोरियों की इन्वॉल्वमेंट आई है। और ये जो गाड़ियाँ मिली हैं ये दिल्ली के अलग अलग जगह से चोरी हैं, जिसमें कि 4 गाड़ियाँ रोहिणी से चोरी हैं और कुछ गाड़ियाँ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, आउटर डिस्ट्रिक्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट से चोरी हैं। सर इसमें मैन सरगना कौन था और रिसीवर क्या रिसीवर भी पकड़ा गया है इसके अंदर? इसमें रिसीवर्स कुछ हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उस पर अभी हमारी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा गैंग है जो अभी इनिशियली हमें पता चला है। तो अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं उनकी धरपकड़ करने में, क्योंकि इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये गाड़ी चोरी करने के लिए आते थे तो ये चोरी की गाड़ी में ही आते थे और फेक नंबर प्लेट यूज़ करके। गिरोह का सरगना क्या नदीम है या अभी सरगना हाथ नहीं लगा है? सरगना ये नदीम और ये दीपक हैं, ये मेन हैं जो एग्जीक्यूट करते थे। और इनकी हेल्प करने वाले जो टेक्निकल इनको हेल्प देते थे, क्योंकि ये गाड़ी चोरी करते वक्त ये शीशा तोड़ के ये लोग ही बैठते थे और टैब लगा के ये गाड़ी का सिस्टम उसमें एक आर्टिफिशियल ये की जनरेट कर लेते थे। कहाँ के रहने वाले थे और फैमिली हिस्ट्री कैसा? नदीम जो है ये अपना यूपी से बिलोंग करता है और जो दीपक है वो दिल्ली से बिलोंग करता है और इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट पाई गई है गाड़ी चोरी के केसेस में ही। गिरोह कब से सक्रिय है? क्या रोहड़ी जिले में ही है या दिल्ली के अन्य जिलों में भी ये लोग काम करते हैं? इनकी जो सक्रियता हमें पता चली है क्वेश्चनिंग में, पिछले 6 महीने में ये ज़्यादा सक्रिय थे और 50 के आसपास ये जो गाड़ियाँ ये चोरी करके आगे बेच चुके हैं। और अभी इनके जितने और मेंबर्स हैं उन पे हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी हम उनको भी नैप कर लेंगे। सर गाड़ी को चोरी करने का पर्पस क्या होता था? क्या इस तरह की गाड़ियों को चोरी करने के बाद किसी और घटनाओं के लिए बड़ी घटना हो जाती है? इसमें ये गैंगवार बहुत सारी देखी जाती है, जो कि काफ़ी गाड़ियाँ बिल्कुल इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। इन्होंने जो क्वेश्चनिंग में बताया कि गाड़ियाँ ये डिमांड के बेसिस पे चोरी करते थे और आगे डिफरेंट मार्केट्स में जाके बेचते थे। जैसे मैंने बोला कि उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, वहाँ से हमने गाड़ियाँ रिकवर की हैं और इनके कुछ अकम्प्लिसेस भी हैं जो ये रेलिवेंट जो जगह से बिलोंग करते हैं। बाकी अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम उन पे भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं और वो हमने आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं और जल्दी उनको भी हम अरेस्ट कर लेंगे। सर ये दिल्ली या दिल्ली से बाहर किसी गैंग के साथ संपर्क में थे? इनका ऑटो लिफ्टर्स का ही गैंग है एक, और इनके जो शख्स हैं जो इनको बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये चोरी करने में ये लोग इन्वॉल्व थे। और जैसे कि ये चोरी करते थे उस टाइम ये टैब कनेक्ट करते थे, तो टैब के टाइम में जो टेक्निकल हेल्प के लिए इनके डिफरेंट पर्सन्स होते थे और आगे जो डिस्पोज करने के लिए गाड़ियाँ वो डिफरेंट पर्सन्स थे। सर पर्टिकुलरली दिन में चोरी करते थे, रात में करते थे चोरी? ज़्यादातर इनका फोकस रात का ही होता था और कुछ गाड़ियाँ इन्होंने दिन में भी चोरी की। कितना टाइम लगा इस केस को सॉल्व करने में? इसमें हमने पिछले 1-2 महीने से हमने टीम लगा रखी थी और ये जैसे लास्ट वीक की मैं बात करूं तो लास्ट वीक 15 दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी गाड़ी चोरी से आ रहे हैं लोग, कुछ सस्पेक्ट जो विच माइट कमिट द ये एमवी थीफ, माइट बी द एमवी थीफ। तो अकॉर्डिंगली हमें पिछले 15-20 दिनों में ये जो है हमारा जो ऑपरेशन चला है। दिल्ली से जब बाहर गाड़ी जाती है, टोल प्लाजा होते हैं कई बार, तो वहाँ पर कोई इनका मिला जुला जैसे कोई साथी कोई टोल पे संपर्क में था कोई? ऐसा जब गाड़ी बाहर जाती है कई बार फास्टैग लगा होता है, आजकल निगरानी में रहती है। टोल के रिगार्डिंग जैसे कि जो फास्टैग की बात आपकी सही है, वो हमारे वो प्रीव्यू में अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो हम चेक कर रहे हैं कि वेदर देयर वाज एनी इन्वॉल्वमेंट और नॉट। इनिशियली तो अभी तक तो कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसी नहीं आई है डायरेक्टली कि कोई इनको सपोर्ट करता हो, क्योंकि ये गाड़ियों का जो है नंबर प्लेट वो चेंज कर देते थे।
तो जिस वजह से वो ईज़िली वो गाड़ी को मूव आउट करवा देते थे और विद इन फ्यू आवर्स ये मूव आउट करवा देते थे ताकि बिफोर समवन डिटेक्ट्स ये गाड़ी ऑलरेडी बाहर जा चुकी है। तो फास्टैग नया लगाते थे, जैसे कि चोरी करी गाड़ी चोरी होती है तो फास्टैग उसका बैलेंस है कि नहीं है तो उसको तो पता लगेगा नहीं, वो तो या तो नया लगाएगा उसमें फास्टैग या कैश पैसे दे के लेफ्ट लाइन से निकलेगा। तो ऐसा कुछ सामने आया? अभी हमारी ये इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी, बट इसके बारे में यही बोलूँगा अभी कि ये जो गाड़ियाँ चोरी करके कुछ दिन ये रखते थे जस्ट टू अवॉइड द सस्पिशन, तो इमीडिएटली ये डिस्पोज ऑफ नहीं करते थे।